गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने यूजफुलनेस ऑफ बोहर्स मॉडल और डी ब्रॉगली इक्वेशन जो है वो डुअल नेचर में किया था। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेटा डेरिवेशन ऑफ डी ब्रॉगली इक्वेशन। डेरिवेशन ऑफ डी ब्रॉगली इक्वेशन। देखिए डेरिवेशन के अंदर जो हमने पढ़ा था लैम्ब्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम, उसको ड्राइव करना है। आया कहाँ से? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से क्या आया था? फर्स्ट देखिए एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन किसके इक्वल था? एनर्जी ऑफ फोटोन E इज इक्वल टू किसने दिया था? एनर्जी ऑफ फोटोन E इज इक्वल टू, है ना, आपके पास क्या था? H में। E इज इक्वल टू H में। और हमारे एक साइंटिस्ट थे एल्बर्ट आइंस्टाइन, तो उसने क्या कहा था? इसको इक्वेशन जो है ये आपका आ गया एनर्जी अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट आइंस्टाइन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। समझे? अब दोनों की दोनों क्या है? एनर्जी, तो इक्वेट कर सकते हैं h म्यू इज इक्वल टू mc स्क्वायर। हो गया? और जो म्यू है वो आपके पास क्या होता है? c ओवर लैम्डा। क्या होता है? c ओवर लैम्डा। तो इसको क्या कर सकते हैं? h इंटू सी ओवर लैम्डा इज इक्वल टू mc स्क्वायर। क्लियर है? लैम्डा निकालिए यहाँ से। लैम्डा इज इक्वल टू h इंटू सी डिवाइड बाई m इंटू सी इंटू सी स्क्वायर को लिख लिया, तो इससे ये कैंसिल आउट। तो आपके पास क्या आ गया? लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम सी। यहाँ पर देखिएगा चीज़ क्या है। m क्या है? मास ऑफ फोटोन और एनी अदर पार्टिकल जो भी आपने ले रखा। h आपके पास है बेटा प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। समझे? c आपके पास है वेलोसिटी ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ फोटोन। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? फोटोन। अगर कोई पार्टिकल दे रखा हो ना, कोई पार्टिकल है और उसको दे रखा है, देन c इज रिप्लेस्ड बाय v। c को रिप्लेस कर देंगे v से। किसी भी पार्टिकल के लिए दें दो और उसकी वेलोसिटी दे रखी, तो अपने पास क्या हो जाएगा बेटा? लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन m इंटू वी। अगर मैं c को रिप्लेस कर दूँ किससे? वेलोसिटी से, तो आपके पास क्या होता है? m इंटू वी इज इक्वल टू p। ये क्या है? मोमेंटम। क्या है? मोमेंटम। तो लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन p। यही था क्या आपका डेरिवेशन फॉर डी ब्रॉगली वेवलेंथ, या कह सकते हैं डी ब्रॉगली इक्वेशन। समझे? देखिए अब दूसरा देखते हैं। सेकेंड, डेरिवेशन ऑफ बोहर्स पोस्टुलेट
derivation of Bohr's postulate from de Broglie equation. de Broglie equation देखिए, बोहर्स कहता था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है किसके, बोहर्स ने कहा था इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। और डी ब्रोगली क्या कहता था कि कोई भी स्मॉल पार्टिकल मूव करता है या कोई भी पार्टिकल जो मूविंग पार्टिकल है उसकी कुछ ना कुछ क्या होती है, वेवलेंथ। मतलब ये कि डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन का जो नेचर है, मूविंग इलेक्ट्रॉन का जो नेचर है वो कौन सा है, वेव नेचर। और अगर वेव नेचर है तो होगा कैसे, देखो सेंटर में तो अपने पास न्यूक्लियस हो गया बेटा, आई बात। और यहाँ पे मान लीजिए आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। ये तो कहता था बोहर्स। बोहर्स क्या कहता था, देखिए बोहर्स इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। ये बोहर्स कहता था। और डी ब्रोगली क्या कह रहा है, डी ब्रोगली बोल रहा है आपको मूविंग इलेक्ट्रॉन हैव वेव नेचर कि उसका कौन सा है, वेव नेचर। किसका, मूविंग इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है, आई बात समझ में, और उसका नेचर कौन सा है, वेव नेचर, तो वो अपने मोशन के टाइम पे जब वो मूव करेगा तो वो किसकी फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि वेव नेचर का मतलब है कि वो फॉर्मेशन करेगा क्रस्ट और ट्रफ की। किसकी फॉर्मेशन करेगा, क्रस्ट और ट्रफ की। अब सर्कुलर है, कौन सा है, सर्कुलर, ये तो लीनियर है। अगर सर्कुलर मोशन में ये मान लो क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्मेशन करता है ऐसे करके, समझे जी, तो कहीं ना कहीं ये सर्कुलर मोशन में मीट करेंगे। दो चांसेस हैं। जैसे अब इसको मैं ऐसे बना लेता हूँ, चले आओ, देखो ये मोशन है ना, ऐसा। अब ये जो ऊपर वाला है इसको ट्रफ बोल दो, और नीचे की तरफ जो जा रहा है इसको क्या बोल दो, ये ऊपर वाला जो है ये कौन सा होगा, क्रस्ट, और ये कौन सा होगा, ट्रफ। क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली। समझे चीज को। अब इसमें चांसेस दो हैं, समझे चीज को, चांसेस दो कैसे हैं, जो वो क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में फॉर्मेशन करता है मूविंग इलेक्ट्रॉन। तो एक तो क्या हो सकता है कि ये जो वेव नेचर है ये एक दूसरे को मीट कर जाएं, ये ऐसे एक ही साइकिल में चलते रहे, फिर से स्टार्ट हो जाए। और एक क्या हो सकता है कि ये मीट ना करे, और मीट ना करके क्या करें, ऐसे जाएं, दूसरा मोशन जो शो करे, समझे जिसको, फिर इसको काट दो, ना मीट। मतलब ये कि पहले वाले मोशन में क्या है, देखो इस पे समझाते हैं। ये क्रस्ट ट्रफ ऐसे ऐसे चलता है।
जब ये रिपीट होके आए तो क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट बने और ट्रफ के ऊपर दोबारा से क्या बने, ट्रफ बने, ऐसे ही चलता। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है कि पहली बार जब मूव किया तो क्रस्ट बनाया, ट्रफ बनाया, क्रस्ट बनाया, ट्रफ बनाया। लेकिन जब दूसरी बार मूवमेंट करते आया तो जहाँ पे क्रस्ट बनी थी वहाँ पे ट्रफ, जहाँ पे ट्रफ बनी थी क्रस्ट, और ऐसे चला गया। ये वाला तो हो गया ये, और ये वाला जो है वो ये जा रहा है, समझे? मतलब ये कि दूसरी बार जब उसने मूव किया तो दूसरी मूव के इसके अंदर बेटा फॉर्मेशन हुआ, क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट और ट्रफ के ऊपर फॉर्मेशन हुई किसकी, ट्रफ की। ये सिस्टम चला। तो जब इस टाइप का सिस्टम चलता है कि क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट फॉर्मेशन और ट्रफ के ऊपर ट्रफ, क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट और ट्रफ के ऊपर ट्रफ, देखो दो टाइप से बोला कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, समझे, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मूव करेगा, वो दो टाइप से हो सकता है कि एक जो है उसका मोशन किस टाइप से जा सकता है कि क्रस्ट के ऊपर दूसरी बार जब आए तो क्रस्ट बने और ट्रफ के ऊपर किसकी फॉर्मेशन हो, ट्रफ की फॉर्मेशन हो। तो बोला कि इफ द वेव मीट, if wave nature as in phase, फेज में कब, जब वो मीट करता हुआ ऐसे जाए, यहाँ पे मीट करके फिर से चलता है, तो इसको क्या बोला जाएगा बेटा, वेव इन फेज। और जब मीट ना करे ऐसे ऐसे, समझे चीज को, ये ना मिले तो इसको बोलेंगे वेव आउट ऑफ फेज। किस में रह जाएगी, आउट ऑफ फेज। तो बोला if the wave is in phase, then circumference of the circular orbit, circumference of the circular orbit will be integral multiple of wavelength, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। मतलब क्या है, इफ वेव इन फेज, इन दैट केस अगर हमें सर्कुलर ऑर्बिट का क्या निकालना है, सरकमफेरेंस, तो उस केस के अंदर वो किसके इक्वल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। लेकिन अगर आउट ऑफ फेज हो जाएगा तो क्या होगा, तो बेटा वहां पे क्या होगा कि क्रस्ट को कैंसिल आउट कर देगा, क्रस्ट ट्रफ को कैंसिल आउट कर देगा। क्यों, क्योंकि दोनों आउट ऑफ फेज हैं। आउट ऑफ फेज का मतलब क्रस्ट के ऊपर ये क्रस्ट था, ट्रफ बन गया, ये क्रस्ट था, ये क्रस्ट था, ट्रफ बन गया, कैंसिल आउट, ये क्रस्ट था, ट्रफ बन गया, कैंसिल आउट, क्रस्ट था, ट्रफ बन गया, कैंसिल आउट। तो वहां पे नहीं जाएगा। अगर वेव किस में है, इन फेज, तो क्या होगा कि सरकमफेरेंस होता है 2 पाई r सर्कल का, समझे चीज को, इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ n। n का वैल्यू आपका क्या हो सकता है, 1 2 3 4।
यहाँ पे लैम्डा जो है वो क्या है, वेवलेंथ, आर क्या है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, समझे, और क्या है, एन आपका हो सकता है A1 2 3 4 ऐसे। तो यहाँ से क्या हो सकता है, देखो लैम्डा इज इक्वल टू 2πr बाई एन। यहाँ से मैं क्या निकालता हूँ, लैम्डा निकाल लिया, तो ये हो गया आपके पास। और 2πr क्या है, सरकमफेरेंस बाई एन। ये आपके पास क्या आ जाएगा, देख लो, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए बेटा, समझे। और अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv होता है, बताया। इसको एक इक्वेशन नंबर ले लो सेकंड। क्या करना है, दोनों लैम्डा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या कर रहा हूं, 2πr बाई एन इज इक्वल टू h अपॉन mv है, h अपॉन m, ये हो गया, क्लियर है, हाँ कि ना। इसको क्या कर सकते हैं, ये आपके पास क्या हो सकता है, इसको लिख सकते हो mvr इज इक्वल टू mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2π। देख लो, यहाँ n को इस साइड ले जाओ, mv को इधर ले जाओ, 2π। और यही आपके पास क्या था, बहुत पॉस्टुलेट था, क्या कि एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2π था। यही सबसे पहले काम क्या करना है, डी ब्रोगली इक्वेशन का याद रखना है, क्या 2πr इज इक्वल टू n अल्फा, circumference of wave in phase और circumference of circular orbit is equal to integral multiple of wavelength। उसके बाद यहाँ से लैम्डा निकालना है, लैम्डा इज इक्वल टू 2πr बाई n। आ गई बात, समझिए। फिर आपको क्या करना है, डी ब्रोगली को अप्लाई करना है, और डी ब्रोगली क्या कहता था, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, दोनों को इक्वेट करना है, 2πr बाई n इज इक्वल टू h अपॉन mv, mv को उधर ले जाओ, 2π को नीचे, n को ऊपर, तो आपके पास क्या बन जाएगा, mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2π, nh अपॉन 2π। समझे चीज को। दूसरी चीज क्या कर सकते हैं, अब इसी को यूज करके देख लेते हैं, अप्लाई करके देख लेते हैं। देखो mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2π, ये तो है ही,
समझे चीज को? एक इक्वेशन दे रखी है डी ब्रोगली ने, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। तो h जो है उसका वैल्यू क्या हो सकता है, h इज इक्वल टू, है ना, लैम्डा इंटू m इंटू वी। m इंटू वी ये हो सकता है। तो क्या करो, यहाँ पे इस इक्वेशन में h का वैल्यू पुट कर दो। h का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो गया, एम वी आर इज इक्वल टू n, और h का वैल्यू क्या है आपके पास, m इंटू वी, हाँ के ना, n m v इंटू लैम्डा। क्लियर है चीज? एंड डिवाइड बाई 2 पाई। अब यहां से क्या है, m से m कैंसल आउट, v से v कैंसल आउट, तो क्या हो सकता है, 2 पाई r इज इक्वल टू n अल्फा। यही हमने क्या कहा था, इससे यहाँ पे हो सकता है कि सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। क्या चला जाता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। यहाँ से क्या किया, पहले बोहर्स पोस्टुलेट निकाला, और जो बोहर पोस्टुलेट था उसको वेरीफाई किया दोबारा से, वापस जाके विद द हेल्प ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन, द हेल्प ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन हमने इसको क्या कर दिया बेटा। अब देखो दूसरा, नेक्स्ट आपका है बेटा हेज़ेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हेज़ेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। समझो चीज को, इसका डेफिनेशन क्या था, it is impossible to measure, it is impossible to measure it is impossible to measure simultaneously the position and momentum or velocity of small moving particle। मतलब क्या था कि हमने क्या कर दिया कि कोई बॉल जो है उसको क्या कर दिया, ऊपर की तरफ फेंक देते हैं, थ्रो कर देते हैं इन एयर। तो या कोई कार चल रही है तो उसमें हमें पता है कि उसकी वेलोसिटी और उसकी पोजीशन को जो है कि वो किस पोजीशन पे, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी इस पॉइंट के ऊपर, मान लो यहाँ से यहाँ जा रहा है ए से बी, आपको बोले कि यहाँ पे इसकी पोजीशन और वेलोसिटी यहाँ पे एग्जैक्ट जब था तो इसका मोमेंटम कितना था, वेलोसिटी कितनी थी, तो उसको हम क्या कर सकते हैं कि फाइंड आउट कर सकते हैं एक्यूरेटली किसी भी टाइम। लेकिन जो मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, है ना, उनकी पोजीशन जो है उसको हम क्या कर सकते हैं, एक्यूरेटली मेजर आउट नहीं कर सकते, है ना, पोजीशन एंड मोमेंटम या वेलोसिटी।
एक्यूरेटली मेजर नहीं होगी। अगर पोजीशन को मेजर करने की कोशिश करेंगे तो वेलोसिटी या मोमेंटम के अंदर चेंज आ जाएगा, कुछ न कुछ डिफेक्ट आ जाएगा। और अगर मोमेंटम या वेलोसिटी को कोशिश करेंगे मेजर करने की तो उसकी पोजीशन जो है उसके अंदर क्या आ जाएगा बेटा, चेंज आ जाएगा। देखो तो इसका जो फॉर्मूला था बेटा वो था डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। डेल्टा पी और डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। डेल्टा एक्स